हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हाई एजुकेशन जोन में। मैं हूँ राज दोस्तों। सभी साथियों को राम राम, नमस्ते और सत श्री अकाल। कल बहुत सारे फोन कॉल आ गए थे हमारे तीनों प्रकार की भर्तियों के बारे में। एएलएम की भर्ती, एसए की भर्ती, डब्ल्यूपीओ की भर्ती, सीटी के बाद कौन कौन आगे तैयारी करे, कौन कौन आगे तैयारी ना करें, पिछला सीटी मान्य है या नहीं। ठीक है, और पिछले सीटी में कम स्कोर था, इस बार ज्यादा है, या पिछले में ज्यादा था और इस बार कम है। इन सभी क्वेश्चनों का दोस्तों हम जो है जो एक डाउटफुल वीडियो है ये वो लेके आए हैं आपके लिए। आपके सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद जो है क्लियर हो जाएंगे। जैसे ही कल दोस्तों वीडियो डालने के बाद इस प्रकार के फोन कॉल आए तो मैंने अपने सोर्सेज से वहां से पता किया कि इस बार 10 गुना वाली कंडीशन क्या है, वो हटाई गई है या नहीं हटाई गई है, और उसका हटाने का, अगर हटाई गई है तो उसका हटाने का कारण क्या रहा। तो पूरी डिटेल से डिस्कशन दोस्तों इस वीडियो में करेंगे। हमने दोस्तों बुक लॉन्च कर दी है। बुक लेने के लिए जो है नंबर दिया गया है, नंबर के ऊपर आप मैसेज या फोन करके जो है ये बुक ले सकते हो। शायद आपको नंबर स्क्रीन पे ना दिख रहा हो तो मैं नंबर एक बार लिख देता हूँ। इस नंबर पे दोस्तों आपको फोन कॉल या मैसेज करके अपने बुक ऑर्डर कर लेनी है। किसी भी शॉप पे माथा मारने की जरूरत आपको नहीं है। किसी भी शॉप के अंदर या ऑनलाइन कहीं ये मिलेगी नहीं आपको। ठीक है, हम सिर्फ होम डिलीवरी करवा रहे हैं हमारे थ्रू। ठीक है, 6 से 7 दिन के अंदर आपके ये घर डिलीवरी बुक की हो जाती है। उसके बाद बैच के बारे में दोस्तों मैंने कल बता दिया था, जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लो। सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज और सबसे ज्यादा वीडियो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों आज हमारे मुद्दे की जिसमें हमारा मेन मुद्दा है कि एलएम वाले कौन से बच्चे हैं जो आगे तैयारी करेंगे। सीटी का एग्जाम हो चुका है। सीटी के एग्जाम के बाद अब नॉर्मलाइजेशन लगभग कंफर्म है, होना है। ठीक है, सोर्सेज से ये पता चला है कि सीटी का नॉर्मलाइजेशन जो है वो होना है। उसमें स्कोर की अगर हम बात करें तो हमारे 3 से लेके 6 प्रश्नों तक जो है फर्क पड़ सकता है। कम ज्यादा प्लस माइनस हो सकते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, इस पे हम अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो लेके आएंगे नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। ठीक है, कंप्लीट वीडियो। हम बात करेंगे सबसे पहले एएलएम की। एएलएम के अंदर अनुमानित सेफ स्कोर क्या रहा है। एएलएम की दोस्तों हम बात करें तो पिछली बार जो पेपर सीटी दिया था उसके बाद 13 ही हजार कैंडिडेट ऐसे मिले थे जो क्वालिफाई थे। एक टाइप से सीटी के बाद जो क्वालिफाई थे। इस बार मैं बात करूं तो दोस्तों भर्ती का आगाज बड़ा होने वाला है। पेपर की मैं बात करूं तो मुश्किल से मुश्किल 50 हजार बच्चे टेक्निकल के मिलेंगे नहीं आपको। 50 हजार बच्चे आपको रियल है कि टेक्निकल के बच्चे बात करूं जो तैयारी कर रहे थे सीटी का पेपर जिन्होंने दिया है, इन 50 हजार में से दोस्तों लगभग आपके जो क्वालिफाई कैंडिडेट मिलेंगे वो 35 से 40 हजार कैंडिडेट मिलेंगे। कितने? 35 से 40 हजार। इस बार सरकार का जो रुख है वो थोड़ा सा अलग है। सरकार ये चाहती है सबको मौका मिले। सीटी के बाद सबको मौका मिले आगे पेपर देने का। ठीक है, जैसे ही बातचीत हुई तो वहां से यही बात कंफर्म हुई है कि आगे जो सीटी के बाद जो मेंस एग्जाम होना है उसमें लगभग लगभग पेपर देने के बाद जो जितने भी कैंडिडेट बनते हैं उन सभी को मौका मिले। अच्छा, एक जरूरी बात यह थी कि जो 10 गुना वाली कंडीशन थी, 10 गुना वाली ये हटा दी गई है। इस कंडीशन का कोई तालमेल मेंस के बाद नहीं रहेगा। अभी मेंस की जो पेपर होंगे इसमें 10 गुना का कोई भी मैटर नहीं है। ये 10 गुना बढ़ भी सकते हैं और ये 10 गुना कम भी हो सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है देखिए। कुछ दोस्तों भर्तियां ऐसे आती है जिसमें कैंडिडेट कम बढ़ जाते हैं। जैसे 50 पोस्ट ऐसी आई जिसमें क्वालिफाइड बच्चे नहीं मिलते। ऐसे बहुत सारी यूनिक से डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर 50 भर्ती आने के बाद भी जो है हमारे इलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते। ठीक है, 10 गुना। अब देखिए दोस्तों, 50 गुना में 10 करें तो 500 कैंडिडेट हो गए। ठीक है, ये 500 कैंडिडेट अगर ये कंडीशन लगा देते हैं 10 गुना वाली और 500 कैंडिडेट मिले ना तो ये भर्ती नहीं होगी। ठीक है, इसलिए प्रॉपर कंडीशन नहीं लगा सकते कि 10 गुना लगाएंगे उठाएंगे या 10 गुना। ये लिखित रूप में रिटर्न में कंडीशन ये नहीं लगाई जा सकती। ये कंडीशन अगर लगती है तो बहुत सारी भर्ती दोबारा से विड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, वो दोबारा से एडवर्टाइजमेंट जो है उनकी जो है रिलीज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर 10 गुना कैंडिडेट नहीं मिले तो वो भर्ती दोबारा से रद्द मानी जाएगी। 4 5 6 7 गुना बच्चे मिलने पे वो उनका एग्जाम नहीं लिया जा सकता। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है, ये 10 गुना वाली कंडीशन क्या कर दी है, खत्म कर दी है। अब देखिए एलएम की हम बात करेंगे। एलएम की मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले। एलएम वाले कैंडिडेट एलएम वाले कैंडिडेट लगभग सभी पेपर देंगे। सीटी के बाद सीटी जिन्होंने पेपर दिया है, जिनका स्कोर 38 से हमारा 40 के बीच है। किस कोटे की मैं बात कर रहा हूं? एससी की। एससी कैंडिडेट चाहे डीएससी है चाहे ओएससी है, उसमें 2 4 नंबर का आपका 2 3 नंबरों का फर्क पड़ेगा। 38 से 40 क्वेश्चन है। आपको घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। आगे दिल खोल के आराम से तैयारी करो, क्योंकि सरकार
15 गुना कैंडिडेट भी उठा सकती है सरकार। वैकेंसी पे डिपेंड है, वैकेंसी जितनी ही आएगी उसका 15 गुना भी उठाया जा सकता है, उसका 8 गुना बच्चे मिलते हैं तो 8 गुना उठाया जा सकता है, लेकिन क्राइटेरिया इसके आसपास होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके 30 ही नंबर बनते हैं और आप इसमें एलिजिबल हो, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते। अगर आपके 30 नंबर है, टेक्निकल लाइन को छोड़ दीजिए और ग्रुप डी वगैरह की भर्ती आ रही है उनमें अपना माथापच्ची जरूर कर लें, हो सकता है उनमें कहीं ना कहीं बात बन जाए। डी की भी एक बड़ी भर्ती आने वाली है, ग्रुप डी की मैं बात करूं तो एक बड़ी भर्ती आने वाली है, वो भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया एससी कैंडिडेट का। अगर 38 से 40 का आपका स्कोर बन रहा है, 38 से 40 क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं, घबराने की 1% भी जरूरत नहीं है। आगे बुक्स उठा लें और तैयारी कर लें, मेरे रिसोर्सेज के हिसाब से, गुप्त सूत्रों के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए हम बात कर लेते हैं बीसी, बीसी ए और बीसी बी, इन कैंडिडेटों की हम बात कर लेते हैं, बीसी ए और बी। अगर आपका स्कोर 43 से लेके 46 पर जा रहा है, 43 से लेके 46 क्वेश्चन आपके जो है सही हो रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, आगे आप तैयारी कर सकते हो पूरा दिल खोल के, ठीक है। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आगे अपने जो है एग्जाम के लिए, एएलएम और एसए के लिए जो है, क्योंकि एएलएम और एसए की जब भी भर्ती आएगी तो एग्जाम डेट साथ में अनाउंस होके आएगी, टाइम हो सकता है, क्योंकि अब एचएसएससी क्या कर रही है, भर्ती निकालने से पहले उसकी एग्जाम के बारे में भी सोच लेती है कि हमें एग्जाम भी इसका करवाना है, तो किस डेट तक इसका एग्जाम करवाया जाए, तो काम जो है थोड़ा सा सुपर फास्ट चलेगा। भर्ती आने के बाद एग्जाम में उसका 2 महीने, 3 महीने या 2.5 महीने तक आपको वक्त मिलेगा। बात कर लेते हैं फाइनल जर्नल के। जर्नल, इस बार जर्नल की थोड़ी सी हाई मेरिट जाने वाली है, क्योंकि वैसे दोस्तों देखिए सीटी के बाद जो है करेक्शन पोर्टल खुलने वाला है, करेक्शन में आप चेंज कर सकते हो अपने जो है आपके सर्टिफिकेट वगैरह गलत अपलोड हो गए थे उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जर्नल की दोस्तों हम बात करें तो 48 क्वेश्चन से लेके 52 क्वेश्चन तक आपके ठीक हो रहे हैं। 48 मिनिमम, 48 हाईएस्ट 52। अगर ये स्कोर से ऊपर आप जा रहे हो तो आपको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, आप आगे अपने एलएम एसए की तैयारी कर सकते हो। ये बात कर रहे थे दोस्तों, सॉरी एसए मैंने गलत बोल दिया, ये हम एलएम की बात कर रहे हैं अभी, एलएम की, हमने एससी की अभी कोई बात नहीं की है। आपको एलएम की तैयारी करनी है तो इस प्रकार का आप अगर स्कोर बनता है तो आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेन मेन मोटा मोटा था हमारा एलएम के बारे में। अब देखिए दोस्तों अगली जो है उसके बारे में हम बात करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट था एसए के लिए, एसए की भर्ती। एसए की भर्ती की बात करूं तो दोस्तों अच्छे खासे पद आने की संभावना है, बहुत सारे पद, क्योंकि एसए प्रमोटेड अच्छे हुए हैं, और उसके बाद एसए ने बहुत सारे ऐसे थे जिन्होंने रिजाइन भी कर दिया है, जो इधर उधर डिपार्टमेंट में अच्छी पोस्ट पे भी चले गए हैं, ठीक है। उसके बाद एसए जो है कुछ बच्चे ऐसे थे मेरे जानकार, कुछ थे ऐसे बच्चे जो एसए लगे थे, बाद में जेई में उनका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। उन्हीं की दोस्तों मैं बात करूंगा, शिफ्ट अटेंडेंट का अनुमानित स्कोर क्या है। शिफ्ट अटेंडेंट के दोस्तों अनुमानित स्कोर की बात करें, एसए जिसको बोलते हैं हम, एसए, तो अगर आपका स्कोर एससी में हुआ, एससी के अंदर आपका स्कोर 52 से लेकर 56 तक जा रहा है, एससी कैंडिडेट, ओनली एससी कैंडिडेट 52 से लेकर 56 तक जा रहा है, एसए की तैयारी कर सकते हो आप। किसकी तैयारी कर सकते हो, एससी कैंडिडेट का स्कोर इतना, अगर एसए, क्योंकि एसए के पद आते हैं उसके मल्टीप्लाई बंदे उठाए जाएंगे, वो लगभग इतना आंकड़ा माना जा रहा है कि रहेगा। बीसी ए और बी की बात करें दोस्तों, बीसी बी, इनकी बात करें तो अगर आपका 58 से लेके 60 तक का, 58 से लेके 60 तक का अगर आपका स्कोर बन रहा है, मार्क्स बन रहे हैं, तो आपको एसए की तैयारी करने करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। जर्नल की दोस्तों मैं बात करूं तो 60 से लेके आपका 64 66 यहां तक स्कोर जा रहा है, मिनिमम से लेके हाईएस्ट मैंने बता दिया सीटी में, तो आप जो है अगले पेपर के लिए तैयारी कर सकते हैं। एसए की दोस्तों मैं बात कर रहा हूं, एसए के पद के लिए इतना कंपटीशन तो दोस्तों बनता है, क्योंकि इस बार बच्चे अच्छे खासे थे जो तैयारी कर रहे हैं, जो पहले एएलएम लग गए थे। देखिए दोस्तों बात क्या है इसमें नोट करने वाली, एएलएम लग गए थे, ये सभी एएलएम ये चाह रहे हैं कि हम क्या लग जाएं, एसए चाहे एसए लग जाए। ये सभी बच्चे पहले से भी तैयारी कर रहे थे, अब भी तैयारी की है, अब भी सीटी का एग्जाम दिया है, ये बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, ये बच्चे कंपटीशन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस बात चीज का जो है बात का आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का अगर क्राइटेरिया आपका बनता है तो आप आगे तैयारी एसए की पोस्ट के लिए कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगली की, हमारी मेन है जो डब्ल्यूपीओ की भर्ती है, सभी को पता है वाटर पंप ऑपरेटर के भी अच्छे खासे पद आने की पूरी पूरी संभावना है।
चलिए, जो हमारा WPO है, वाटर पंप ऑपरेटर दोस्तों जिसको बोलते हैं, वाटर पंप ऑपरेटर का पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने बता दिया था आपको। डब्ल्यूपीओ सेकंड और फर्स्ट अभी चेंज कर दिया है, ठीक है। 2400 इनको ग्रेड पे दे दिया है। अच्छा, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे, एलएम वाले को फोन मैसेज आ रहे थे, बोले सर हम जो है इसको डब्ल्यूपीओ को, एलएम को रिजाइन करके WPO लग जाएं। नहीं, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। WPO के अंदर सबसे बड़ी चीज है प्रमोशन नहीं है। क्या नहीं है? प्रमोशन। अगर आप एएलएम लग गए, आपके पास आईटीआई डिप्लोमा है और पॉलिटेक्निक का भी डिप्लोमा, तो आप जल्दी ही प्रमोट हो जाओ, ठीक है। प्रमोशन जो होती है बिजली बोर्ड के अंदर तीन आधार पे होती है। कितने आधार पे? तीन आधार पे। तीन के अंदर सबसे पहला मैं बात करूं, कोटे वाइज SCBC जनरल ऐसे होती है, कोटे वाइज प्रमोशन होती है। दूसरी मैं बात करूं, अनुभव के आधार पे, आपका एक्सपीरियंस कितना साल का हो गया, ठीक है, इसके आधार पे जो है प्रमोशन होती है। क्योंकि दोस्तों देखिए, बिजली बोर्ड के अंदर 4 साल खपाए हैं, तो 4 सालों में बहुत सारी चीजें जो है हमने सीखी है। उसके बाद एक और इसमें पॉइंट रह जाता है, एक तो हो गया हमारा कोटे वाइज अनुभव, एक होता है क्वालिफिकेशन के आधार पे। क्वालिफिकेशन के आधार पे भी जो है आपकी प्रमोशन होती है। किसी के पास बीटेक है, तो वो जैसे रिटायरमेंट तक एसडीओ तक झालेगा बंदा। बात समझ रहे हो? ठीक है। कुछ जेई होते हैं दोस्तों, आप पहले जेई बनते हो, फिर जेई फर्स्ट बनते हो। जेई में भी अलग अलग रैंक दे रखे हैं थोड़े से, वो भी आपको जब डिपार्टमेंट में जाओगे तो पता चल जाएगा। तीन प्रकार की बिजली बोर्ड के अंदर प्रमोशन होती है। इन तीनों में किसी में भी आप आ सकते हो। आप एलएम लग गए तो किसी में आ सकते हो आप। अगर आप डब्ल्यूपीओ लग जाते हो, WPO यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशन बहुत कम है। 10-10 साल तक एक पद पे काम करने के बाद भी हो सकता है आपकी प्रमोशन आए तो आए, ना आए तो ना भी आए। अच्छा, प्रमोशन होने के बाद होगा क्या? रहोगे, हो सकता है WPO ही। आपके पास जहाँ वो हमारा था वाटर वर्क्स, एक वाटर वर्क्स था, वहां पे आपको 10 वाटर वर्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जेई बनने के लिए WPO जो लगे हुए हैं, वो जेई बनने के लिए काफी लंबा टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। एएलएम वाले साथी WPO में ज्वाइन मत करना अगर लग भी जाओ, ठीक है। प्रमोशन नहीं है, बहुत वेट। हाँ, आपको आराम चाहिए, सुकून चाहिए, ठीक है। सुबह सुबह ना लोअर टी शर्ट पहन के जो है ड्यूटी पे निकल जाते हैं लोग, जो WPO लगे हुए हैं। काम ही ऐसा ही है, काम भी कुछ नहीं है, ठीक है। चैम्बर बना हुआ है, वाटर बॉक्स के अंदर चैम्बर बना हुआ है, मोटर लगी हुई है, दो 3 फेज की मोटर लगी होती है, दो वाटर वाली मोटर लगी होती है। यहाँ पे एक स्टार्टर लगा होता है, हमारा डियोल नहीं, सॉरी, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एक मैनुअली, एक ऑटोमेटिक, एक फुल ऑटोमेटिक। यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं देता, पब्लिक हेल्थ वालों को मैनुअली देते हैं। अगर सेमी ऑटोमेटिक भी दे देना तो वो भी बढ़िया है। देते नहीं है, अपने मेरे दोस्त ने लगाया हुआ है, वो अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं ना, पहले स्टार में चलाओ हैंडल पकड़ के, फिर डेल्टा में करो, ठीक है। ये ऑयल वाले स्टार्टर होते हैं, इनको फटने फुटने का भरोसा नहीं होता। आप फुल ऑटोमेटिक ले लेते हो ना, तो एक बटन दबाया वो अपने आप स्टार डेल्टा करेगा, उसका कोई वो लफड़ा नहीं है। तो ये एक प्रकार का मैं बता रहा हूँ, चेम्बर बना होता है ये, ठीक है। स्टार डेल्टा का मैंने ऐप में पढ़ा रखा है, वहां से आप पढ़ लेना अच्छे से। तो ये चेम्बर बना होता है, इसके अंदर मोटर चलाने का काम होता है। ये रा मटेरियल, रा वाटर वाली जो मोटर होती है, ये पानी चढ़ाती है, जो ऊपर टंकी बनी होती है ना ऊपर, इनमें चढ़ाती है। ये छोटी मोटरें, ये सॉरी, ये बड़ी मोटरें होती है, ये होती है फिल्टर के लिए, ठीक है। ये आपका पानी जो है वो फिल्टर करती रहती है और ऊपर चढ़ाती रहती है इस टंकी के अंदर, ठीक है। शायद ये वाली मोटर है, ये वाली फिल्टर वाली मोटर बोलते हैं इसको। ये पानी उठा के वो एक गोल गोल सा होद सा बना होता है, उसके अंदर पानी। चलो ये अलग बात है, हम इस गले गलत उस पे आगे, ये जब आप लगोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो WPO की नौकरी वैसे तो बहुत शानदार है, रिस्क नहीं है कहीं भी, ठीक है। आप डिग्गी पे पढ़ के, ठीक है, आप पटरी पटरी पे चल रहे हो, कहीं डिग्गी में हादसे हो जाते हैं, हादसे होने का पता नहीं है, ठीक है। कोई गांव की जनानी लेडीज या जेंट्स आके गिर जाए तो वो अलग बात है, वो गड़ में भी आ जाता है कई बार। ध्यान भी रखना पड़ता है इस चीजों का, ठीक है। वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इंक्वायरी में कहीं ना कहीं जो है सबूत के तौर पे या कुछ ना कुछ उसमें गवाही के तौर पे बहुत सारी चीजें जुड़ जाती है, जो आपको बाद में देखनी पड़ती है। WPO के अंदर अच्छी खासी नौकरी है। 2400 का पहले एडवर्टाइजमेंट आने के बाद देख भी लेना दोस्तों, अभी तक फाइल अप्रूवल पे गई हुई है। 2400 ग्रेड पे हो गया ये कंफर्म नहीं है। पहले देख लेना ग्रेड पे जीपी दिया क्या हुआ है, कहीं वही 1900 वाला दे दे, 1800 वाला दे दे, तो सोच लेना, एक बार देख लेना। क्योंकि अगर 2400, क्योंकि होना तो देखो 2400 ही चाहिए, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, WPO वाटर पंप ऑपरेटर, ठीक है। इसको ट्यूबवेल ऑपरेटर भी बोलते हैं,
कई जगह ट्यूबवेल ऑपरेटर बोलते हैं, कई वाटर पंप ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो पोस्ट है वाटर पंप ऑपरेटर वाली, अब इसमें कंपटीशन थोड़ा सा इस बार ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर 5 ट्रेडें शामिल हो जाती है। मैंने 5 ट्रेडें बता दी थी। तो ये 2400 ग्रेड पे अगर आपको मिल जाता है तो डब्ल्यूपीओ जा सकते हैं। नए बच्चे ज्वाइन करते हैं तो उनके लिए एक अच्छी बात है। एएलएम लगे हुए हो आपको, कल को देखो, जब हम नए नए लगते हैं ना, तब हमें प्रमोशन से ज्यादा लेना देना नहीं होता, लेकिन जब एक डिपार्टमेंट के अंदर 5 से 10 साल हम लगा लेते हैं, 5 साल से 10 साल लग जाते हैं, और जब साथ वाले साथी प्रमोटेड हो जाते हैं, उनकी सैलरी बढ़ जाती है, प्रमोशन मिल जाती है उनको, अच्छे खासे रैंक पे वो धीरे धीरे चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है। जब नए बंदे लगते हैं उनको प्रमोशन से खास लेना देना नहीं होता, ये 5-10 साल आप डिपार्टमेंट में लगाते हो ना, तब पता चलता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं अब डब्ल्यूपीओ की। डब्ल्यूपीओ के बारे में मैंने थोड़ा सा खुल के बता दिया है, वाटर पंप ऑपरेटर के बारे में ये आप देख सकते हो। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं वाटर पंप ऑपरेटर की भर्ती कितनी आने की संभावना है, और आपको जो है कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं डब्ल्यूपीओ। डब्ल्यूपीओ के अंदर मैंने कल बताया था आपको, एक बार दोबारा फिर से बता देता हूँ, 5 ट्रेडें एलिजिबल है। एक तो इलेक्ट्रीशियन आपकी, एक आपकी वायरमैन है, एक आपकी डीजल मैकेनिक है, इसको मैकेनिक डीजल बोल देते हैं, एक आपकी ट्रैक्टर मैकेनिक है, और एक आपकी मोटर मैकेनिक है, एक और है इसमें आपकी इलेक्ट्रीशियन होगी, वायरमैन होगी, मोटर मैकेनिक डीजल होगी, ट्रैक्टर मैकेनिक होगी, मोटर मैकेनिक होगी, एक ट्रेड और है शायद, हाँ, ट्रैक्टर मैकेनिक भी होगी, एक ट्रेड और है इसमें, मेरे को अभी ध्यान नहीं है थोड़ा सा, कल मैंने बताया भी था। ठीक है, तो हाँ, 500 होगी, 1 2 3 4 5, हाँ सॉरी, 5 ट्रेडें ये हो चुकी है। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ा सा कंपटीशन इसलिए ज्यादा हुआ है, देखिए दोस्तों, किसी ने बंदे ने पुराने टाइम में ट्रैक्टर मैकेनिक ट्रेड की हुई है, तो वो अगर 100% में से बात करूं, तो 10% बच्चे जो है वो आगे तैयारी कर रहे हैं डब्ल्यूपीओ के लिए। डब्ल्यूपीओ के लिए तैयारी करने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट किसके मिलेंगे? इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन के सबसे ज्यादा कैंडिडेट मिलेंगे, और लगेंगे भी यही, ये भी मैं बता देता हूँ। ये बच्चे जो है, ये पुराने जो बच्चे हैं वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, इनका टच नहीं है। कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता, मैकेनिक डीजल वाले बच्चों को, कि मैं डब्ल्यूपीओ का फॉर्म भी अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं, ये भी नहीं पता। ट्रैक्टर मैकेनिक वाले, मोटर मैकेनिक वाले, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं मालूम मिलेगा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन वाले बच्चे ये ध्यान रखते हैं, क्योंकि इनको पता है ये बिजली बोर्ड से तैयारी तो कर ही रहे हैं, इनकी भर्ती तो चलती रहती है, डब्ल्यूपीओ के बारे में भर्ती में जब टच में रहते हैं तो पता चल जाता है। इन बेचारों को थोड़ा सा ध्यान में नहीं रहता, उनमें से 10-10% जो है बच्चे तैयारी करते हैं। ठीक है, अब हम डब्ल्यूपीओ की एससी की बात करते हैं। डब्ल्यूपीओ में एससी एससी कैंडिडेट का किसका नाम आ जाएगा? अगर आपके क्वेश्चन बनते हैं 46 से लेके 50, थोड़ा सा कंपटीशन रहेगा। 1240 के लगभग पद आने की पूरी पूरी संभावना है। पहले 669 पद आए थे, वो विड्रॉ कर लिए थे बाद में। ठीक है, ये हमारे पद आने की संभावना है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं इसके लिए बुक्स क्या पढ़ें? सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके अब की बार देखे जाएंगे वो इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में से देखे जाएंगे। कुछ सिलेबस आपका इन ट्रेडों में से भी देखने को मिलेगा। 70% टेक्निकल आएगा। पिछला पेपर उठा के देखोगे, उसमें आपको कुछ खास आंकड़े मिलेंगे नहीं, इस बार बहुत सारे आंकड़े चेंज हो जाएंगे। बात क्लियर है, क्योंकि वो पहली भर्ती थी, हरियाणा के अंदर वो पहली भर्ती थी जिसमें सेंटर चॉइस बनाए गए थे हमारे, कि आपको कौन से सेंटर चाहिए। वो पहली भर्ती ऐसी थी, और फर्स्ट टाइम ही वो हरियाणा के माननीय पूर्व सिंह खट्टर सरकार के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, अच्छा, एससी कैंडिडेट दोस्तों बात होगी, डीएससी भी आ गया, ओएससी आ गया इसमें। बीसी की बात करें, बीसी ए और बीसी बी, ये अगर आपका स्कोर बनता है 50 से लेके 54 के बीच में स्कोर बनता है, 54, 50 से लेके 54 के बीच में अगर आपका स्कोर बनता है बीसी ए और बी, डब्ल्यूपीओ की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो दिल खोल के तैयारी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जनरल कैंडिडेट की बात करें मैं, हम तो 54 से लेके 60 तक स्कोर बनता है जिनका, जनरल कैंडिडेट डब्ल्यूपीओ की भर्ती की। डब्ल्यूपीओ में दोस्तों इसलिए कंपटीशन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, 5 ट्रेडें इसमें एलिजिबल हो जाती है, 5 ट्रेडों के बच्चे तो करीब आएगी होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इतना स्कोर आपका बनता है तो आप आगे तैयारी कर लीजिएगा, इतना स्कोर आपका नहीं बनता है डब्ल्यूपीओ में तो आराम से बैठे रहिए आप। ठीक है, 1200 वैकेंसी की मैं बात करूं तो इसमें अच्छे खासे पद हैं ये, और एससीबीसी के अच्छे खासे जो है कंपटीशन इसमें रहेगा। ठीक है, जर्नल का इस प्रकार से, एससी का इस प्रकार से, और बीसी एबी का इस प्रकार से स्कोर आपका है, तो आप आगे तैयारी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अगले मुद्दे की, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा था, बार बार इसके फोन और मैसेजेस आ रहे थे, तो उसी टाइम मैंने जो है फोन मिलाया और इसके बारे में पता किया कि ये है क्या। पिछला सीटी मान्य है या नहीं है, हमारा पिछला सीटी वैलिड है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार जो है व्हाट्सएप
के थ्रू पूछा गया था, या हमने इस बार भी सीटी दे दिया और पिछले भी सीटी दिया हुआ है, पिछला स्कोर ज्यादा है इस बार कम है तो क्या करें, इस बार ज्यादा स्कोर है पिछला नहीं है तो क्या करें। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आपके क्वेश्चन बन रहे थे, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो पिछला सीटी जिन्होंने दिया था उसमें स्कोर बन रहा था आपका 65। इस बार सीटी का स्कोर पेपर दिया आपने, इसमें स्कोर बन रहा है आपका 50। ऑटोमेटिकली में आपका ये स्कोर मान्य रहेगा 3 साल तक। पिछला जो रिजल्ट आया था उसके बाद 3 साल तक ये कोर्स आप ये जो स्कोर है आपका एलिजिबल रहेगा, इसमें कोई किसी प्रकार का डाउट किंतु परंतु नहीं है। अगर आपका स्कोर बन रहा है 50, 3 साल हो गए, 3 साल के बाद ऑटोमेटिक आपका सीटी स्कोर 50 ही रहेगा। ये अगले 3 साल तक रहेगा, अभी तक तो रिजल्ट भी नहीं आया। अगले रिजल्ट आने के 3 साल बाद तक ये स्कोर रहेगा। सबसे पहली बात, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने दोनों पेपर दे दिए, सीटी वाला पिछला भी दे रखा है, इस बार भी दे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं 2025 का सीटी। किसी बच्चे ने सीटी 2025 के अंदर बन जाता है उसका 70, और पिछले सीटी के अंदर स्कोर था उसका 50, तो ऑटोमेटिक उसका स्कोर 70 रहेगा अगले 3 सालों तक। ये उसका नहीं रहेगा, ये वैलिड रहेगा अगले 3 साल तक, रिजल्ट आने के अगले 3 साल तक ये आपका वैलिड रहेगा। उसके बाद और क्वेश्चन थे, मैंने इस बार सीटी नहीं दिया, पिछला सीटी दिया था, सिर्फ पिछला सीटी दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जितना भी स्कोर बनता है तो आप 3 साल तक उसमें एलिजिबल हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु डाउट नहीं। 3 साल तक आप एलिजिबल हो, चाहे इस बार आपने पेपर ही ना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछला साल पिछले साल पिछले जो सीटी आपने दिया था उसमें आप 3 साल तक एलिजिबल रहोगे। ठीक है। और इस प्रकार का कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्योंकि पिछला सीटी होने के बाद आप 3 साल तक किसी भी प्रकार की भर्ती में आते हो तो एलिजिबल। ठीक है। इस बार भी सीटी दे दिया, पिछला भी सीटी दे दिया, स्कोर आपका सबसे ज्यादा है वो वाला सीटी आपका मान्य माना जाएगा। क्लियर है। अब ये बार बार फोन या मैसेज ना करें, इस वीडियो में आपको सारे डाउट जो है वो मैंने लगभग क्लियर करने की कोशिश करी। ठीक है। लगभग 4 से 5 हजार जो है एएलएम के पद, इससे कि अभी साफ आंकड़ा नहीं हुआ है। ठीक है। साफ आंकड़ा नहीं हुआ है, 1500 से 2000 पोस्ट तो कंफर्म है, अभी साफ आंकड़ा आंकड़ा होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी इससे एएलएम का आंकड़ा जो है वो साफ हो चुका है। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि प्रमोशन वाली लिस्ट आने वाली है। अब प्रमोशन होने के बाद नए पद क्रिएट हो जाते हैं तो वो नई रिक्वायरमेंट में दिए जाएंगे वो पद। ठीक है। तो ये मैं अभी नहीं कह सकता कुछ भी। 1500 से 2000 वैकेंसी तो ऐसे की लगभग श्योर है। ठीक है। लेकिन अब इसमें नए आंकड़े कितने चुनते हैं उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। डब्ल्यूपीओ की वैकेंसी मैंने बता दी, लगभग आपको पद आ सकते हैं 1240। 1240 पद प्लस आ सकते हैं। स्कोर मैंने बता दिया कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरी जो है कितना स्कोर बनता है, किस प्रकार के बच्चों को आगे तैयारी करनी चाहिए। जिनका कम स्कोर बनता है, देखो कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी बोल सकते हो, इससे कम स्कोर बनता है तो आपको तैयारी करने का ज्यादा सा बेनिफिट नहीं है। ठीक है। हाँ, बुक लेके आप पढ़ते रहो, कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे बुक बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये बुक हैंड रिटन नोट्स तो नहीं है, ये प्रिंटेड है। इसमें हमने पिछले सारे पेपर डाल दिए। सबसे पहले फुल फॉर्म दी हुई है सारी, फिर यूनिट्स दी हुई है, फिर कौन सा किससे बना होता है, मटेरियल दिया हुआ है। बहुत अच्छी बुक है। हरियाणा के अंदर जिस बच्चे के पास ये बुक पहले रही है उससे आप बात करके भी ले सकते हो। डेमो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, लगभग 7 से 8 दिन के बाद ये आपको बुक डिलीवरी हो जाती है। ये बुक नहीं, एक गारंटी है। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ बुक नहीं है, एक गारंटी है। एएलएम एसए डब्ल्यूपीओ में सिलेक्शन के लिए पिछले पेपर डाल दिए, जो उसमें पुराने टॉपिक थे जो काम के नहीं थे वो निकाल दिए, नए टॉपिक ऐड कर दिए नए सिलेबस के हिसाब से। ठीक है। कुछ बच्चे ये बोल रहे थे कि हमारे पास पुरानी बुक है, पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बुक है पुराने वाली भी। इसमें थोड़ा सा लेटेस्ट वर्जन दे दिया है आपका, अगर बजट सही है तो ये बुक भी आप खरीद सकते हो। ठीक है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।